दोस्तों नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप। मोदी जी जब 2014 में चुनावों में आए तो रैलियों के माध्यम से कहा जा रहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष आमजन को दूंगा। लेकिन आज 11 साल बीतने के बाद मोदी जी ने शायद 2 करोड़ भी रोजगार नहीं दिए होंगे, लेकिन अंक गणित के माध्यम से 11 साल में 22 करोड़ रोजगार मोदी जी के द्वारा देश में उपलब्ध कराने चाहिए थे, जिससे देश की बेरोजगारी खत्म होके और नौजवानों को रोजगार मिलता। अभी बुधवार के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा 50% टैरिफ लगाकर और इस देश पर भारी संकट लाद दिया है। साथियों, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ब्रजेश गोयल की तरफ से प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है कि 50% का टैरिफ भारत को बर्बाद करके रख देगा। 50% का जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया है वो देश को बर्बाद करके रख देगा। ये कहना चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ब्रजेश गोयल का है। और ट्रंप का जो दोहरा चरित्र है, जिस चीन को ट्रंप अपना बहुत बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उस पर मात्र 30% टैरिफ और भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाकर भारत के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते थे या ट्रंप को अपने भारत में गुजरात में बुलाते थे और नमस्ते ट्रंप, अब की बात मोदी सरकार, हाउडी मोदी, इस तरह के जो नौटंकी और नाटकबाजी की जाती थी, आज वही ट्रंप दोस्ती के नाम पर और पीठ में छुरा घोंप रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बाज नहीं है आ रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ ने मोदी को डराया और मोदी ने आयात शुल्क घटाया। देखिए, आज भी मोदी जी ट्रंप के कारण डरे हुए हैं और जबकि कहते हैं कि मैं 56 इंची का सीना रखता हूं, लेकिन आज वो 56 इंची का सीना मात्र 6 इंची का हो गया, क्योंकि 50% का टैरिफ लग गया। और इस टैरिफ के कारण देश की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। भारत के किसानों को, जो कि कपास की खेती करते हैं, कपास पर पहले जो आयात शुल्क था, देश में विदेश से बाहर से लाने वाले कपास पर 11% का जो टैक्स लगता था, उसको मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में 0 कर दिया। अब भारत के किसानों का, जो कपास किसान हैं, उनका कपास महंगा हो जाएगा और अमेरिका से जो कपास आयात किया जाएगा उनके दोस्तों के द्वारा, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या और कोई भी हो, जिनको वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उन पूंजीपतियों के द्वारा विदेश से कपास भारत में आएगा और भारत के किसानों का कपास कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि भारत के किसानों का कपास महंगा होगा। पिछली साल भी 6,500 रुपये के करीब बिचा, लेकिन इस बार जो कपास है इंपोर्ट होने जा रहा है भारत में, दिसंबर तक इस पर जो ड्यूटी है वो ख़त्म कर दी गई है 11%, और दिसंबर तक ही कपास की खरीदारी होती है। भारत के किसानों का जो कपास पिछली बार 6,500 रुपये के हिसाब से बिचा, वो 5,000 के आसपास ही बिच पाएगा।
तो कपास के किसानों को भारी मशक्कत और घाटा होगा। पहले ही देश के अंदर किसान आए दिन कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी, किसानों के साथ में आप ये किस तरह का खेल खेल रहे हो? जिन किसानों ने आपको हाथ पे रखकर, सिर पे बैठा के, कंधा पे रख के और दिल्ली की संसद में पहुंचाया, उन किसानों के साथ में इस तरह का कुठाराघात, उन नौजवानों के साथ में पेपर लीक कर करके और नौकरियां आपने अधर जिला में रख दी, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। और जो नौजवान आपसे रोजगार मांगते हैं उन पर लाठी बरसाते हो, और जो कावड़ ढोते हैं उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। ये कहाँ की आपकी पॉलिसी? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो आप? आपको देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। देश के नौजवानों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल कॉलेज की अच्छी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कलम की ताकत उनके हाथों में देनी चाहिए, उनके हाथों में किताब और संविधान का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मोदी जी, आप देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो। इसलिए बिहार से जो ये जनसैलाब लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के साथ में रोडों पर उमड़ पड़ा है, इस सैलाब से आप बच नहीं पाएंगे। चाहे पटना से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर आप दिल्ली, आपके कार्यकर्ताओं के